बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, काशिफ साहब की वालदा 2 मंथ पहले उनकी डेथ हुई है, तो हम काशिफ साहब से कुछ उनका एक्सपीरियंस जो है वो पूछते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि लाइफ विदाउट मदर अब उनकी कैसी है। तो काशिफ साहब बताएं जी, लोगों के साथ शेयर करें एक्सपीरियंस अपना कि अब कैसी ज़िंदगी है और पहले माँ के साथ कैसी ज़िंदगी थी। उत्तरा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दुखों में मरहम रखा। असल में वालदा जब थी तो लाइफ जो थी वो ऐसी थी कि ना कोई फ़िक्र नहीं था, दुआएं साथ थी और सारा निज़ाम जो है ना वो उचला था। जब बीमार भी थी तो हमें एक ऐसा फील होता था कि हमें बहुत सारे काम हैं, हमने बहुत सारे काम करने हैं। साल के तौर पे डेली फ़ोन करना, उनकी मेडिकेशन, अपनी सिस्टर्स को बताना, फिर डॉक्टर्स के साथ बात करनी कि अब ये इशू है, ये इशू है। तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ना मसरूफ़ थी। लेकिन अब इस तरह नहीं है, अब इस तरह नहीं है। उनके जाने के बाद ऐसा फील हुआ कि जिस तरह एक बहुत घना जो दरख्त होता है ना, वो एक उखाड़ दिया गया है घर से। मैं उसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि जिस तरह बोर्ड का दरख्त होता है ना, जिस तरह बोर्ड का दरख्त होता है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा घना दरख्त होता है और उसकी जड़ें भी है ना बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे ही उसको उखाड़ा जाता है तो वो सारा का सारा जो सीन है वो खाली हो जाता है। बिल्कुल इस तरह ही। तो अब हमें यही फील होता है कि अब ना दुनिया एक खाली है, उनके बगैर लाइफ नहीं है। हालांकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब हयात हैं, लेकिन वालदा की जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि बेटा मुझे मेरे लिए क्या लेकर आए हो, या मुझे कपड़े चाहिए, या कभी उन्होंने ये डिमांड नहीं की, कभी किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। हमने जो उनको दे दिया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को उन्होंने बांट दिया, जबकि बाकी रिश्तों में ऐसा नहीं होता, उनकी डिमांड्स होती हैं, माँ बाप की डिमांड्स नहीं है। बिल्कुल इस तरह। बल्कि वो ये पूछें, बेटा आज आपने क्या खाया, आज आप थके हुए, दूध रखा होता था, ठीक। इस एज में भी वो फिक्र करते हैं बच्चों की, इस एज में भी उनके लिए वो इंसान छोटा ही रहता है, छोटा रहता है। और यकीन करें मेरे पास उनकी वीडियोस हैं, वो 1992 के अंदर है ना जल गई थी वो घर में ना, यानी कि कोई इंसिडेंट दाना खास्ता नहीं हुआ, लेकिन घर में वो ना जल गई थी। उसके बाद 2000 में वो डायबिटिक हो गई, डायबिटिक होने के बाद फिर वो हार्टिक हो गई, हार्टिक, ब्लड प्रेशर। 2015 में डायलिसिस पे आ गई, लेकिन नाउ एंड डन होता था। 2019 में किडनीज वर्क करने लग जाती थी, किडनीज वो उनके ना 1-2 होते थे सेशन, लेकिन ये कि वो उनका ना सासा रहता था और ट्रीटमेंट सासा रहता है। असल में जो हमारा एक माइंड है कि विदाउट मदर जो है ना, अब इस तरह फील होता है कि दुनिया जहान का काम ही नहीं है। वो जो सारे काम उनके साथ ही चले गए। हाँ, वो सारे के सारे काम उनके साथ चले गए। मेरे पास इतनी बड़ी फाइल पड़ी हुई है उनकी, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन दी जगह, मैं वो सारी देख रहा होता। अब बाकी हमने काम करने, बच्चों के लिए करना है, लाइफ के लिए करना है, लेकिन जो एक होता है ना यार असल मकसद वो उनकी खिदमत। तो ये होते हैं चंद सालों के लिए हमारे पास होते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें उनकी खिदमत करें, उनके साथ अच्छा करें, अच्छा बर्ताव करें, ठीक है। तो हमें जितना भी उनके साथ अच्छा बर्ताव कर सकना चाहिए, हमें करना चाहिए। बाकी उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, मेडिकेशन का ख्याल रखना चाहिए। विदाउट मदर लाइफ इज़ नथिंग।
यही आप बाकी सबको कहेंगे कि जब तक वो जिंदा है उनका ख्याल रखें? जब तक वो जिंदा हैं उस वक्त तक उनका ख्याल तो हमने फिजिकली रखना ही रखना है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बताने लगा, ये एहसास तब होगा जब हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। उससे पहले शायद किसी को इतना एहसास होता है, लेकिन इतना नहीं होगा। उनके मर जाने के बाद, उनके इस दुनिया से जाने के बाद ये है कि फिर उनको स्वाब वो ना वहाँ पे बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि हमारा कोई बेटा, हमारी बेटी हमारे लिए कुछ है ना पढ़ के हमें भेजे, उनको ज़रूरत होती है। तो ये जारी सारी रहता है। उनकी कब्र की ज़ियारत करें, उनके पास बैठ के आप बातें भी कर सकते हैं, अपना दिल भी, आप उनके पास बैठ के अपने दिल की बातें भी कर सकते हैं। जी जी, ये कोई नहीं, मना नहीं है। आप उनसे प्यार भी कर सकते हैं, अपना दिल हल्का कर सकते हैं। वो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, जी जी, क्यों कहते हैं कि वो सुन रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको इतनी कुव्वत नहीं दी कि वो हमसे बातें कभी आपके ख्वाब में आ जाएंगे, आते हैं ख्वाब में। इसी तरह वो रूहों के रिश्ते होते हैं ना जी। ये रिश्ते बेसिकली जिस्म के सिर्फ दुनिया तक है, बाद में असल जो रिश्ता है वो तो रूह का रिश्ता है ना जी। वो अल्लाह ताला ने रखना है एंड तक, रूह का रिश्ता होता है। जो लोग मरते हैं वो ख्वाबों में भी आते हैं। जी जी, मैं तो यहाँ तक भी अपनी वालदा को कहता हूँ कि अम्मी जान आप बहुत नेक थी, नेक हैं। हमारा जब आप आकल-ए-सलाम से मिलें तो हमारा भी सलाम अर्ज कर दीजिए जी, क्योंकि आप उस अरवाहे मुकद्दसा में फाल कर रही हैं। हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, हम तो जब आएंगे तो उस वक्त ही मुलाकात होगी, लेकिन अभी से हमारा सलाम उनको कह दीजिए। जी जी, मैं तो इस तरह की बातें भी करता हूँ। चलें सर, उनके लिए दुआए मगफरत और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उन्हें जगह अता करे। और ये एक्सपीरियंस लोगों के साथ इसलिए शेयर करना ज़रूरी था ताकि कुछ लोग जिनके वालिदैन हैं वो उनकी कदर करें। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि कुछ लोग जो अभी जिनको ये लगता है कि उनके वालिदैन उन पर एक बोझ हैं या वो उनसे तंग हैं, तो वो उनकी कदर करें, क्योंकि जब ये चले जाते हैं ना तो तब इंसान को कदर होती है, तब फायदा नहीं है उस कदर का, कोई ख्याल करने वाला नहीं होता सर। हाँ, ये इसलिए लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद था। बिल्कुल सर, ये लाजमी उठते बैठते हर वक्त हमें ये अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए। ये रिश्ते जब चले गए ना फिर पता चलता है। उससे पहले तो बातें ही हैं कि जी ये, हाँ, अमली तौर पे कुछ करें उनके लिए। बिल्कुल जी, उनकी जो जरूरत है उनका ख्याल करें जी, मेरा यही मैसेज। चले, बड़ी मेहरबानी काशिफ साहब। ओके जी, थैंक यू।